छोटे से गांव में, जो सरसब्ज खेतों से घिरा हुआ था, एक किसान रहता था जिसका नाम ताहिर था। ताहिर के 2 बेटे थे, अली और हसन। दोनों लड़के 14 साल के थे और अपने वालिद की खेतों में मदद करना पसंद करते थे। एक धूप भरी सुबह ताहिर ने अपने बेटों को पिछले सहन में बुलाया। उसके हाथ में 2 छोटे बीज थे। बेटो, उसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों को एक एक बीज दे रहा हूं। इसे लगाओ, इसकी देखभाल करो और फिर देखते हैं क्या होता है। अली ने अपना बीज लिया और गौर से देखा। अब्बू, ये किस चीज का बीज है? ताहिर ने पुरस्कार अंदाज में जवाब दिया, जब ये बढ़ेगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हसन ने अपना बीज लिया और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अब्बू। अगले दिन दोनों लड़कों ने अपने छोटे बागीचे तैयार किए। उन्होंने मिट्टी खोदी, बीज बोए और एहतियात से पानी दिया। दिन गुजरते गए। अली हर सुबह और शाम अपने बीज को पानी देता था। वो बार बार देखता कि शायद कुछ उगाया हो, मगर कुछ नजर नहीं आता था। एक हफ्ते बाद अली बेसब्र हो गया। उसने बीज के इर्द गिर्द मिट्टी खोदकर देखा कि बीज अभी मौजूद भी है या नहीं। शायद मेरा बीज खराब है, वो बड़बड़ाया। दूसरी तरफ हसन खामोशी से हर रोज अपने बीज को पानी देता रहा। उसने ना कभी मिट्टी खोदी और ना बीज को छेड़ा। वो सिर्फ अमल पर भरोसा करता रहा। 2 हफ्ते गुजर गए। अली की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। एक दोपहर वो अपने वालिद के पास गया। अब्बू, मुझे लगता है मेरा बीज मर चुका है, कुछ भी नहीं उग रहा। शायद हसन को मुझसे बेहतर बीज मिला है। ताहिर ने सुकून से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम उसकी देखभाल कर रहे हो? जी, हर रोज, अली ने मायूसी भरे लहजे में जवाब दिया। तो फिर जारी रखो, उसके वालिद ने कहा। कुछ बीज दूसरों से ज्यादा वक्त लेते हैं। अली ने आह भरी, मगर पानी देना जारी रखा। हालांकि अब उसका दिल नहीं लग रहा था। 3 हफ्ते गुजर गए। फिर एक सुबह कुछ हैरान कुन हुआ। हसन की मिट्टी से एक नन्हा सा सब्ज पौधा निकल आया। हसन खुशी से चिल्लाया, अब्बू, अली, जल्दी आओ, मेरा बीज उग गया। अली दौड़ कर आया और छोटा सा पौधा देखा। उसका दिल बैठ गया। मेरा क्यों नहीं उग रहा? उसने धीमी आवाज में कहा। ताहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पानी देते रहो बेटा, हिम्मत मत हारो। दिन हफ्तों में बदल गए। हसन का पौधा लंबा और मजबूत होता गया। उस पर खूबसूरत सब्ज पत्ते निकल आए। हसन बाकायदगी से उसे पानी देता रहा और अपनी तरक्की पर खुश था। लेकिन अली खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। उसकी जमीन अब भी खाली थी। उसने पानी देना भी कम कर दिया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसका बीज कभी नहीं उगेगा। 1 महीना गुजर गया। हसन का पौधा अब घुटनों तक पहुंच चुका था। उसकी शाखें मोटी और पत्ते घने थे। फिर बीज लगाने के 2 महीने बाद एक मौजिज़ा हुआ। एक सुबह अली हस्बे मामूल अपने बागीचे में गया। जब उसने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया। मिट्टी से एक छोटा सा सब्ज पौधा निकल आया था। अब्बू, हसन, जल्दी आओ, अली जोर से चिल्लाया। ताहिर और हसन फौरन वहां पहुंचे। उन्होंने नन्हा सा पौधा देखा। ये आखिरकार उग गया, अली ने हैरत से कहा। अगले चंद हफ्तों में एक गैर मामूली बात हुई। अली का पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा, हसन के पौधे से भी ज्यादा तेजी से। सिर्फ 3 हफ्तों में वो हसन के पौधे के बराबर हो गया। और फिर वो रुका नहीं। अली का पौधा मजीद लंबा, मजबूत और घना होता गया। उसके पत्ते चौड़े थे, तना मोटा था और जल्द ही उस पर खूबसूरत बड़े आम लगने लगे, सुनहरी और मीठे। हसन के पौधे पर भी फल आए, मगर वो छोटे सेब थे, नर्म और मामूली। दोनों लड़के हैरत से अपने पौधों को देखते रहे। अब्बू, अली ने उलझन से पूछा, मेरा पौधा इतनी देर से क्यों उगा, लेकिन फिर इतना बड़ा कैसे हो गया? ताहिर मुस्कुराया और दोनों बेटों को अपने पास बिठाया। बेटो, अब मैं तुम्हें इन बीजों में छुपे सबक समझाता हूं। अली और हसन घास पर बैठ गए। ताहिर ने कहा, अली, मैंने तुम्हें आम का बीज दिया था। हसन, तुम्हें सेब का बीज दिया था। वो कुछ लम्हे रुका।
ताकि बात उनके जहन में बैठ जाए। आम के दरख्त को उगने में ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि वो जमीन के अंदर मजबूत जड़ें बना रहा होता है जो एक बड़े दरख्त को सहारा देती हैं। सेब के दरख्त जल्दी उग जाते हैं मगर इतनी बड़ी नहीं होती। अली की आंखें समझदारी से फैल गईं। ताहिर ने बात जारी रखी। पहला सबक ये है, अपनी जिंदगी का सफर दूसरों से मत मवाजना करो। तुम दोनों अलग चीजें उगा रहे थे। जब तुमने हुसन के पौधे को बढ़ते देखा और अपना नहीं, तो तुम्हें लगा कि तुम नाकाम हो, लेकिन तुम नाकाम नहीं थे, तुम सिर्फ एक मुख्तलिफ रास्ते पर थे। हसन ने गौर से सर हिलाया। दूसरा सबक सब्र और भरोसे के बारे में है। अली, तुम तकरीबन हार मान चुके थे क्योंकि तुम्हें फौरन नताइज नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बड़ी चीजें वक्त लेती हैं। आम का दरख्त जमीन के अंदर मेहनत कर रहा था, ऐसी जड़ी बना रहा था जो तुम देख नहीं सकते थे। कामयाबी अक्सर वहां जन्म लेती है जहां हमारी नजर नहीं पहुंचती। अली को अपने दिल में एक नई समझ महसूस हुई। उसे अपनी वो तमाम घड़ियां याद आईं जब उसने खुद पर शक किया था। ताहिर ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, तीसरा सबक ये है, मुस्तकिल मिजाजी कायम रखो, चाहे तरक्की नजर ना आए। तुमने मायूसी के बावजूद पानी देना जारी रखा। यही तसलसल इस बीज को बढ़ने का मौका दे सका। अगर तुम रुक जाते तो जमीन के अंदर होने वाली सारी मेहनत जाया हो जाती। दोनों लड़के खामोशी से अपने वालिद की बातें सुनते रहे। आखिर में ताहिर ने कहा, याद रखो, अपनी जिंदगी के पहली बाब का मुवाजना किसी और के 10वें बाब से कभी मत करो। मेहनत करते रहो, सब्र करो और अपने अमल पर भरोसा रखो। तुम्हारा वक्त भी आएगा। अली और हसन ने वादा किया कि वो इन 3 अहम असबाक को सारी जिंदगी याद रखेंगे। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।